प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि। श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्तिः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्प
ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोऽद्वैतवर्जितः असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोऽद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्ष्यतु स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्ष्यतु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत् निवातस्थितदीपवत् हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्यः सन्मात्रात् नामरूपपृथक्कृतिः नामरूपपृथक्कृतिः अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यवच्छिन्नचिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् समाधिर्मध्यमो भवेत् स्तब्धी भावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः तृतीयः पूर्ववन्मतः
समाधिभिः षड्भिः एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत् कालं निरन्तरम् नयेत् कालं निरन्तरम् उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिः सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः हृदये वाथवा बहिः सर्वदा समाधिं कुर्यात् हृदये अथवा बहिः किंतु सर्वदा समाधिं कुर्यात्। तो दृश्य विवेक में समाधि का जो प्रकरण आरंभ हुआ, वहाँ पे जो आरंभ बिंदु है वो काफ़ी आगे का बिंदु है। स्वामी जी लिखते हैं, चित्तगाः दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत्। तो चेतन का ध्यान करना है, सीधे सीधे चेतन का ही ध्यान करना है। और चेतन के ध्यान में, अनुसंधान में जो प्रक्रिया है वो ये है कि जब साधक का चित्त इतना समाहित हो, इतना शांत होवे कि उसको चित्त के दृश्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देवें। तो यह जो शांत अवस्था है, समाहित अवस्था है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ही ठीक ठीक साधना करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि जो मानस दृश्य हैं, चित्तज दृश्य हैं, चित्त में उपस्थित दृश्य हैं, उनके देखने की बारी ही तब आती है जब इंद्रियों का व्यवहार उपराम हो जाए। यानी आँखें अगर दृश्य देखती रहेंगी तो मन का दृश्य देखने का अवकाश नहीं होगा। इसी तरह से कान भी अगर सुनते रहेंगे, इसी तरह से रसना भी अगर स्वाद लेती रहेगी, इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय भी अगर गंध लेती रहेगी, स्पर्श भी होता रहेगा, माने कम से कम ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका अगर व्यवहार होता है तो बहिर्दृश्य ही उपलब्ध होते हैं। क्योंकि ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनका विषय कहाँ है? बाहर है। तो जब बाहर के दृश्यों की उपलब्धि हो रही हो तो फिर मानस दृश्यों की उपलब्धि के लिए अवकाश जरा
नहीं मिलता। तो इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है साधक के लिए कि जब वो ध्यानाभ्यास में बैठता हो तो उसके अभ्यास में पहली बात तो यही हो कि धीरे धीरे वो उपराम होवे, इंद्रिय व्यवहार से उपराम हो जाए। योग दर्शन में इसको बोलते हैं प्रत्याहार। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। आहार मन लेना, इंद्रियों से विषय को अंदर ले जाना। प्रत्याहार माने आहार के विपरीत, माने बाहर से किसी विषय को भीतर न ले जाना। वेदांत में उसको बोलते हैं उपरति, उपरामता। तो ध्यानाभ्यास में यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानस दृश्य की उपलब्धि के लिए ही ये पहली शर्त है। तो ये अभ्यास बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे, कि थोड़ी देर के लिए ही सही हमारी ये जो पांचों इंद्रियां हैं वो अपने व्यवहार से उपरत हो सके। और ये बात हमें स्वयं हो करके उपलब्ध करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। यानी यह जो अभ्यास है यह है ये जो अभ्यास है वो प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्शियस एफर्ट। यानी अगर कभी ऐसा ही हो जाए तो उससे जितना लाभ नहीं होगा, इसमें अपना अगर अभ्यास है, अपना प्रयास है, अपना प्रयत्न है तो फिर लाभ होता है, तब वो उपलब्धि होती है। तो उपरामता का भी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो उसमें जो सहायक तत्व है, कल बोल रहा था मैं, व्यवहार में जो शुद्धि है वो उपराम होने में बहुत मदद करती है। किसी के साथ शुद्ध व्यवहार किया, मीठा व्यवहार किया, भूल गए, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ दूसरे ढंग का व्यवहार हो गया तो फिर याद रहता है, भूल नहीं पाते। तो ये भूल नहीं पाना, इसमें जो आध्यात्मिक हानि हुई, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हानि क्या हुई कि उपरामता सिद्ध नहीं हुई। भौतिक हानि चाहे जो हो चाहे न भी हो, लेकिन आध्यात्मिक हानि तो हो ही गई ना। फिर ये हो गया। इसलिए आध्यात्मिक साधक को तो व्यवहार में जितना संभव हो प्रयास पूर्वक तो अपनी शुद्धता बनाए रखना चाहिए। व्यवहार में हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं दिन भर, लेकिन व्यवहार का जो नेता है, नेतृत्व जो करता है, इस पर तुम लोग स्वयं परीक्षा करना, ध्यान देना। व्यवहार का नेतृत्व करती है वाणी। इस पर अपने आप में देखना, 2-4 दिन इस चीज़ की परीक्षा करना। व्यवहार का नेतृत्व करती है वाणी, तो उसी से सब शुरू होता है। मित्रता भी, शत्रुता भी, द्वेष भी, राग भी, व्यापार भी, है ना। तो मैं तो ऐसा अनुभव कर पाया हूँ कि व्यवहार में 80% लगभग
ये मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, 90% लगभग व्यवहार केवल वाणी का होता है। बाकी जो व्यवहार है वो अनुगामी है। अब उसमें जो पत्र व्यवहार है वो भी वाणी का ही व्यवहार है, ये समझ लेना। तो पहले सूचना दी, फ़ोन से दी चाहे पत्र से दी, और फिर वहाँ गए। तो ये जो जाने का व्यवहार है वो, उसका नेता कौन है? पहले वाणी का व्यवहार। जैसे तुम लोग आए यहाँ पे तो पहले वाणी का व्यवहार हुआ, वो व्यवहार पूरा हो गया, तब इसके बाद फिर आने का मौका मिला। तो अपने भीतर इस बात की परीक्षा करना कि व्यवहार का नेतृत्व पहले तो कौन करता है। तो वाणी ही करती है, बट लेकिन इसको आपको स्वयं परिपुष्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वाणी का व्यवहार बहुत बड़ी मात्रा में है। आदमी दिन भर प्रायः वाणी का ही व्यवहार करता रहता है, और फिर थोड़ा बहुत जो हाथ पांव का व्यवहार होता है वो अनुगामी व्यवहार है, वो स्वतंत्र व्यवहार नहीं है, ये देखना चाहिए। तो इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि व्यवहार शुद्धि में सबसे अधिक जो ध्यान देने की बात है वो है वाणी पर। मेरी वाणी जो है वो किसी को घायल न करे, आहत न करे, किसी का अहित न करे, है ना, किसी के प्रति निष्ठुर न हो जाए, जितना हो सके मृदु हो, जितना हो सके उस वाणी में, मेरी वाणी में मेरे अभिमान की दुर्गंध ना आवे। हम लोग जब बोलते हैं तो गलती हम लोगों से होती है, उसमें अभिमान मिला मिला के बोलते हैं, तो वो सुनने वाले को अप्रिय लगती है। और जब निरभिमान वाणी बोलता है व्यक्ति विनम्रता से, तो सुनने वाले को वो प्रिय लगती है। तो इसलिए कबीर ने ये बात कही, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। आपा खोए माने अभिमान खोए। मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, यह जो बात मन में बनी रहती है, बोलते समय भी अंतर जगत में ये भाव बड़ा प्रबल सा रहता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो वह जो आपा है ना, वो जब वाणी में मिला रहता है तो सुनने वाले को उतना प्रिय नहीं लगता। तो ये बड़ी तपस्या है कि बातचीत करते समय, बोलते समय नम्रता की प्रधानता होवे, तो अभिमान का मिश्रण उसमें भरसक न हो पाए, बड़ी बात है। लेकिन इसका आध्यात्मिक लाभ बहुत है। व्यावहारिक लाभ तो खैर अपना है ही है। व्यावहारिक लाभ के बारे में कहा, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वचन छोड़ दिया जाए, ये वशीकरण मंत्र है। कभी किसी से एक डेढ़ 2 मिनट के लिए, है ना, कठोर व्यवहार हो गया, वाणी व्यवहार हो गया, और फिर पता चला कि हमारी हमेशा के लिए हमारा संबंध, ऐसे भी देखा गया है, घटना 2 मिनट में हुई और फिर इसके बाद संबंध टूट गया हमेशा के लिए। तो
ये सब होता है। इसलिए जितना व्यवहार दिखता है, अगर उस पर विचार करेंगे तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो मुख्य नियंत्रण करना है वो हाथ पांव सब चीज़ पर नहीं करना है। जो मुख्य नियंत्रण करना है वो वाणी पे करना है। और वाणी जो है वो भाव की अभिव्यक्ति करती है। माने भाव अगर भीतर मान लो मलिन है, लोभ है भाव में, तो वाणी में लोभ मिल ही जाएगा। वो बड़ा मुश्किल है कि वो, है ना। भाव में अगर द्वेष है तो वाणी में वो फिर आ ही जाता है। कितना भी छिपाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो आ जाता है। तो वाक शुद्धि का अभिप्राय असल में तो सफल तब होता है जब भाव शुद्धि हो। है ना। भाव मीठा हो, निर्मल हो, सबके प्रति हित भावना हो, मधुर भावना हो, कम से कम हिंसा का भाव न हो। कम से कम ये बात बनी रहे कि हमसे किसी का अहित न हो जाए, अनभल न हो जाए। अगर मैं किसी का भला नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम किसी भी तरीके से दूसरे का कुछ हमसे अनभल नहीं होना चाहिए। ऐसा जब भाव धीरे धीरे बनाता है व्यक्ति, भाव आध्यात्मिक हो जाए तो वाणी की मिठास बनने लगती है। दोनों अलग हैं थोड़े से, क्योंकि कई बार भाव के किसी किसी का शुद्ध होता है, लेकिन वाणी जो है वो कई बार कठोर होती है। तो लोग हमें बोलते हैं कि इनका भाव अच्छा है, केवल जबान से कठोर है। ऐसे बोलते हैं लोग। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में थोड़ा फर्क है। ये जबान से कठोर क्यों रह गए? जब भाव निर्मल है तो फिर जबान से कठोर क्यों है? इसका मतलब है कि अभ्यास दोष है। यहाँ पर भाव दोष नहीं है, क्या है? अभ्यास दोष है। तो अभ्यास दोष की निवृत्ति अभ्यास से ही होती है। तो ये सब चीज़ें जो है, माने हम लोग ध्यानाभ्यास के प्रति बहुत हमारा आकर्षण है, ठीक है। ध्यान की बात सुनने पर एक मन में ललक होती है, वो ठीक है। लेकिन उसकी तैयारी के लिए भी थोड़ी बहुत जो है तैयारी करनी चाहिए, उसके प्रति भी आकर्षण होना चाहिए। तैयारी जितनी अच्छी होगी उतनी गति उसमें ज़्यादा होगी। तो आप तो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के साधक हो, मैं तो आपको साधक ही बोलूँगा। केवल विद्यार्थी बोलने से तो हमारी तृप्ति नहीं होती। हाँ, तो केवल विद्यार्थी तो नहीं हो, नहीं तो यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होती है। यहाँ तो विद्यार्थी तो इसलिए हैं क्योंकि साधक है। हाँ, साधना के लिए श्रवण आवश्यक है ना, अध्ययन आवश्यक है, इसलिए विद्यार्थी हैं। मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, मेरी पहचान है, आप अपने को जो मुख्य रूप से जो कहना चाहते हो वो कहो, लेकिन मैं तो आप लोगों को उसी नाम से बुलाऊंगा। तो आपको वो फिर करना भी चाहिए, है ना। नारायण। तो
ये संयम हो, जितना अधिक संयम होगा, बाहरी जो बहिरंग साधना है वो जितनी सुघड़ होगी, परिपुष्ट होगी, तो अंतरंग साधना में वैसे ही गति मिलती है फिर। इसलिए बहिरंग साधना के प्रति असावधान नहीं होना चाहिए। हम लोग होते रहते हैं। अब इस पर एक प्रसंग याद आया। प्रयागराज में मैं एक महात्मा जी के साथ बैठा था, तो उन्होंने ऐसे कहा कि अपने बगीचे में बढ़िया पुष्प लगाओ, लॉन लगाओ, लता लगाओ, बुशेज लगाओ, गमला लगाओ, वो सब लगाओ, लेकिन पहले चारदीवारी बना लो, है ना। पहले फेंसिंग कर लो, और अच्छा तो ये होगा कि चारदीवारी बना लो। तो बोले नहीं तो चाहे तुम जितनी मेहनत से लगाओ, दूसरे दिन वो सब गायब हो जाएगा। तो पशु आएंगे, चर जाएंगे। तो जो बहिरंग साधना है वो चारदीवारी है, ऐसा बोलते थे। तो प्रयागराज बड़ी पवित्र भूमि है, महात्मा लोगों का हमें बहुत आशीर्वाद मिला वहाँ, अभी भी मिलता है। तो वो बोले कि फिर तब जो है ना, जो लगाओगे वो अंदर खिलेगा। अगर बहिरंग साधना नहीं है, माने चारदीवारी नहीं है, तो भीतर लगाने से तो बात बनेगी नहीं। भीतर मेहनत करोगे लेकिन वो खिलेगा नहीं, उसके पहले ही पता चला कि चर गया हो। तो ये इसलिए ध्यान का प्रकरण है, लेकिन मैं चूँकि यहाँ इसका उल्लेख नहीं किया गया ना बहिरंग का, तो आपके ध्यान में वो चीज़ बनी रहनी चाहिए। वैसे तो आप पढ़ेंगे आगे, गीता जी जब पढ़ेंगे तो 9 श्लोक केवल तैयारी पर है 6ठे अध्याय का। 10वें श्लोक में आके बोलते हैं योगी युंजीत सततम, है ना, आत्मानम रहस्य स्थितम। मैंने 10वें श्लोक पे आते हैं। 9 श्लोक तक ये नहीं कहा कि ध्यान करो। तो वो इसीलिए वो तैयारी का ही प्रकरण है। वहाँ उन्होंने ध्यानाभ्यासी के लिए शब्द दिया, यहाँ लिखा सच्चिदानंद तत्पर, है ना, लिखा ना। वहाँ लिखा आरुरुक्षु नहीं, योगारूढ़। गीता जी में शब्द दिया साधक के लिए जो ध्यान के लिए लायक है। करना सबको चाहिए, लेकिन जिसको ज़्यादा लाभ होगा उसके लिए नाम दिया उन्होंने योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। जो योगारूढ़ है उसको फिर बहुत व्यवहार छोड़ करके ध्यान की साधना ज़्यादा करनी चाहिए, ये लिखा। बहुत व्यवहार से थोड़ा निवृत्त हो जाना चाहिए, समः कारणम उच्यते। तो ये आपको देखते रहना चाहिए और ध्यानाभ्यास करना चाहिए। मुझे कल बताया कि 10 मिनट लगभग कक्षा के पहले आप लोग बैठते हो, सुबह की कक्षा में बैठते हो, तो वो फिर उसको आगे भी ले जाना। वो तो अभ्यास का एक तरह से सूत्रपात है, आरंभ है, लेकिन बैठना चाहिए। और जिसको रुचि हो वो 15 मिनट और पहले आके बैठे, है ना। तो उसमें एक निर्देश मैं ये भी दे देता हूँ कि जो लोग पहले से आके बैठे हों उनको दूसरे लोग आकर के डिस्टर्ब ना करें। अब ये ना हो ना कि दूसरा आदमी आके वेद पाठ शुरू कर दे। ये
ये सब दृश्य हमने देखा है। मैंने एक विद्यार्थी जो है ध्यान कर रहा है, दूसरा वेद पाठ कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है, तो ये तो एक तरह का अपराध हो गया। अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप टाइम से आओ, जो बैठना चाहता है वो पहले आ जाए। नारायण। ये अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्त की समाहित अवस्था उस श्रेणी तक बन जाए जब मानस दृश्य बिल्कुल दिखाई दें। क्योंकि यहाँ जो शब्द है वो है चित्तगा दृश्याः, है ना। चित्ते गताः दृश्याः, चित्त में जो गए हुए दृश्य हैं, मानस दृश्य हैं, ऐसे समझ लो। जो मानस व्यापार हो रहा है भीतर, वही दिखाई दें, बहिर्देश के दृश्य न दिखाई दें। ये है ना, इंद्रियों का बाहर से संबंध नहीं रहेगा तो बहिर्दृश्य क्यों दिखाई देंगे। तो मानस दृश्य जब साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, विचारों का उदय लय, एक विचार का दूसरे विचार के साथ संबंध, है ना, ये वृत्तियों का जो व्यवहार है वो स्वयं ही एक बड़ा रहस्यमय जगत है। मनस संयम में बहुत बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब ठीक ठीक से ये वृत्तियां दिखने लगती हैं तो उठने के पहले ही मालूम पड़ जाती हैं। तो उस समय वो वृत्तियां कमज़ोर होती हैं। अपने शैशव काल में उठने के समय वृत्तियां निर्बल होती हैं। उस समय उनको अगर आप कह दो नहीं तो नहीं, वो आज्ञा मान लेंगी। लेकिन एक बार उनका वेग प्रबल हो जाए तब फिर मनाना उनको, वो फिर मुश्किल है। वो तो आपको आज्ञा देंगी, वो आपकी आज्ञा नहीं मानती, फिर वो आपको ही आज्ञा देंगी। समाहित चित्त का बहुत बड़ा लाभ यह है कि वो आज्ञाकारी होता है। उत्तेजित चित्त का हानि यह है कि वो स्वामी बन जाता है, आदेश देता है आपको। मैंने इतना व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि जिसको जो नहीं बोलना चाहिए अपने बड़े को भी बोलता है। किसकी आज्ञा से बोलता है? उत्तेजित चित्त से। चित्त समाहित हो तो वो कभी नहीं कहेगा ऐसा। तो देखो, हम लोग देखने में तो सब लोगों का एक शरीर है, ये सब है, लेकिन चित्त की भीतर जो दशा है ना, वो हमारे एक दूसरे में फर्क पैदा करती है। एक महात्मा है, एक पापात्मा है, वो चित्त के कारण ही है, शरीर के कारण थोड़ो है। तो चित्तगाः दृश्याः ऐसा हो जाए तो फिर इधर ध्यान दिया जाए कि ये किसको दिखती हैं। तत्साक्षित्वेन, जिसको दिखती हैं वह तो चेतन है। तो अब क्या करें? बोले अब हो सके तो बिना दृश्य के सहारे ही, हाँ, केवल चेतन का ही ध्यान किया जाए। चेतनम ध्यायेत्, जब तक नहीं बनता है तब तक दृश्य का सहारा लें और फिर उसके दृष्टा की ओर ध्यान दें। तो यह अभ्यास चलता रहेगा। लेकिन जब अभ्यास में थोड़ी प्रगाढ़ता आवेगी तो फिर दृश्य का सहारा लेने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब चेतनम ध्यायेत्। अब यह जो चेतन का ध्यान है, चूँकि दृश्य के सहारे हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि।
अच्छा, अब केवल चेतन का जब ध्यान होने लगा, थोड़ा थोड़ा टिकने लगा, तो यहाँ शास्त्र इतना उपकारी है, हम लोगों को इसका बहुत लाभ हुआ है और जो भी करेगा उसको लाभ होगा। तो वो कहते हैं कि दृश्यानुविद्ध से शब्दानुविद्ध की तरफ चले जाना चाहिए। शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि क्या है? बोलते हैं जो सुना हुआ शब्द है तत्व के बारे में, श्रवण करते समय जो शब्द हमने सुना था उस शब्द का उच्चारण करें, स्मृति में ले आवें उसको। तो वो जो शब्द भीतर प्रकट होगा उसका उच्चारण हम करेंगे, जानबूझ के करेंगे, हाँ जानबूझ के करेंगे। तो उस शब्द का अर्थ चूंकि चेतन ही है, आत्मा ही है, तो शब्द की एक बड़ी विलक्षण महिमा है। वो महिमा क्या है कि शब्द हमारे ध्यान को अपने अर्थ से जोड़ता है। अब जैसे मैं कमल कहूँ तो ध्यान कहाँ गया? कमल में। किसने जोड़ा? शब्द ने जोड़ा। कमल शब्द ने हमारे ध्यान को कहाँ ले गया शब्द? बोले कमल अर्थ में। शब्द था कमल, ध्यान गया उसके अर्थ में। अर्थ तो अब तुम लोग समझते हो, वस्तु को अर्थ बोलते हैं ना, जैसे पुस्तक और ये ऐसे, जैसे शरीर और ये अर्थ है उसका, वैसे। तो ये शब्द की बहुत बड़ी महिमा है, ये और किसी की महिमा नहीं है। बिल्कुल विलुप्त विस्मृत अर्थ का चित्त में उदय कराने वाला ये जो परम कृपालु है वो शब्द ही है। इसलिए तो महात्माओं ने नाम की इतनी महिमा गाई। भाई नाम क्या करता है? चित्त को नाम ही से जोड़ता है। ये तो उसकी विशेष महिमा है। चित्त में नामी के माने नाम के अर्थ को प्रकट करता है। इसलिए तो जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः, ये जो महात्माओं ने कहा है, ये कोई ऐसे थोड़ो कहा है श्लोक बनाने के लिए, वो तो उनका अनुभव है। नानक नाम कमाई मांगे। नानक देव कहते हैं मुझे तो नाम की कमाई दो। ये शब्दानुविद्ध समाधि क्या है? नाम ही है, लेकिन वो जिसका नाम है वो आत्मा है। क्या बोल रहे हैं देखो, शब्दानुविद्ध में किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, ध्यान रहे। शब्दानुविद्ध की बारी तब आती है जब दृश्यानुविद्ध में सफलता मिल गई हो। ये इसलिए क्रम में दूसरा क्रम ये आया। अब क्या शब्द बोल रहे हैं? असंगो असंगः। अब देखो, जब असंग शब्द बोला तो ध्यान कहाँ जाएगा? कौन है असंग? बोले हमने तो सोचा था कि दृष्टा असंग है, वो निराकार है। यही सोचा था ना जब हम लोग 5 श्लोक पढ़ रहे थे, तो ये प्रकरण आया था ना। तो अब वो यहाँ पर उसका लाभ लेना है। असंगः, एक शब्द बोलेंगे 10 शब्द याद आएंगे, क्योंकि जो निराकार है वही असंग है, जो निरवय
वही असंग है, जो निरंश है वही असंग है। जैसे आकाश, वो जो भी सुना हुआ था वो सब फिर चित्त में आना शुरू होगा। तो वो आने देना चाहिए, क्योंकि वो फिर ध्यान की स्थिरता बन रही है। इसका मतलब ध्यान हमारा अब जगत की ओर नहीं गया इतनी देर के लिए, अब उसी तत्व के चिंतन में वो लगा हुआ है। वो चाहे कुछ क्षण लगा हुआ हो, वो तो सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन ये शब्दानुविद्ध ध्यान जो है वो बहुत बहुत उपयोगी चीज़ है। असंगः, फिर क्या बोलते हैं, सत। ऐसे एक एक शब्द पर अर्थानुसंधान होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सत चित आनंदः, असंगः सच्चिदानंदः, है ना। तो अब ये जो शब्द हैं इसका अर्थ दुनिया में नहीं मिलेगा। इसका अर्थ कौन है, बोले आत्मा। इसका अर्थ कौन है, बोले दृष्टा। तो यह शब्द जो है वो हमारे ध्यान को विषय में पतित होने से रोकता है। ये शब्द अगर सहारा न बने तो हमारा ध्यान फिर विषय में पतित हो जाएगा। आदत पड़ी है तो उसको सहारा देना चाहिए, दृश्य का नहीं। दृश्य का सहारा अनुसंधान के लिए दिया जाता है, और शब्द का सहारा टिकाए रखने के लिए दिया जाता है। ये महिमा है इसकी। असंगः सच्चिदानंदः। जैसे ही वो ध्यान पूरा सा होने लगा, कुछ मन इधर उधर जाने की बात होने लगी, तो दूसरा शब्द दिया, सच्चिदानंद। अब चिति तत्व पर विचार होने लगा, ध्यान होने लगा, आनंद पे ध्यान होने लगा। फिर तीसरा शब्द बोलते हैं, स्वप्रभः। स्वप्रभः माने स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, सेल्फ एफल्जेंट, गुरुदेव ये शब्द बोलते थे। सेल्फ एफल्जेंट अंग्रेजी में बोलते थे, आपको ज़रूरी नहीं है। जब हम संस्कृत का शब्द जानते हो तो अंग्रेजी की ज़रूरत क्या है। स्वप्रभः, स्वयं प्रकाश। ये तो मैं कभी कभी बोल देता हूँ, कुछ लोगों को मदद मिल जाए इसके लिए। स्वप्रभः, स्वयं प्रकाश। ध्यान रखना, स्वयं प्रकाशक नहीं, क मत जोड़ना उसमें, हाँ, नहीं तो कर्ता बन जाएगा फिर। ये एक अक्षर से गड़बड़ हो जाएगी। स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। यहाँ शब्द लिखा स्वप्रभः। फिर क्या बोलते हैं, स्वप्रभः संगवर्जितः। क्या शब्द है, रुको बेटा, द्वैत वर्जिता। हाँ हाँ, स्वप्रभः द्वैत वर्जितः। अब आपने ये शब्द पढ़ा है, इस पर ध्यान करेंगे तो आपको माने ये है कि आपका मनन बहुत अच्छा होगा, तभी इस शब्द पर आप ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो इस शब्द पर ध्यान करना बहुत कठिन है। श्रवण बहुत अच्छा हुआ हो
और मनन बहुत अच्छा हुआ। इसमें मैं सूत्र दे देता हूँ। एक है चेतन जो दृष्टा है, वो सत है, वो प्रिय स्वरूप है। और एक है चेतन जो सृष्टि का अधिष्ठान है। अब्धौ फेनादिवत् सर्वम पढ़ा है ना, सच्चिदानंद वस्तुनि। तो दो चेतन, चेतन की व्याख्या वेदांत में दो तरह से कही गई। एक तो सृष्टि का अधिष्ठान, मेरे ख्याल से 14वां श्लोक है, सृष्टि नाम वही, तो सच्चिदानंद वस्तुनि। और एक है दृष्टा, 5वां श्लोक है, नो देति नास्तमेत्येषा ये भासयति एकधा चिति ही, ऐसे जो बोलते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया ठीक से साधक ने मनन किए, श्रवण किए पहले बहुत ध्यान से, और फिर उस पर मनन भी खूब किया है। और तब देखा उसने कि दो दो चेतन और दो दो सच्चिदानंद तो हो नहीं सकते, लेकिन एक तो रहा दृष्टा और एक रहा अधिष्ठान, तो दो तो हो गए। तो ये दो कहने की ज़रूरत तब पड़ी थी, हाँ, जब हमने दृश्य को और सृष्टि को अलग अलग समझा था। ये मनन होना चाहिए। जब दृश्य, ये जब ध्यान गया कि जो सृष्टि है वही तो दृश्य है, उसी को तो हम दृश्य बोलते हैं। सृष्टि तो वृत्ति से शुरू होकर के आगे ब्रह्मांडांत तक चलती है। तो दृश्य और सृष्टि में कोई भेद नहीं है, इसलिए दृष्टा और अधिष्ठान में कोई भेद नहीं है। ये तो इनके द्वैत के कारण चेतन में द्वैत सा लगने लगता है। और इनका द्वैत कहाँ से आया? बोले हमने किया, क्योंकि हमने दृश्य को, एक दृश्य को अहम बना डाला और बाकी को सृष्टि बना डाला। तो द्वैत हमने खड़ा किया और उसका आरोप डाला चेतन पर। तो जब ये पूरी प्रक्रिया चित्त में एकदम आलोक हो जाए, तब ये शब्द आवेगा द्वैत वर्जिता। ये आखिरी में जो शब्द दिया वो थोड़ा भारी दे दिया। पहले सबसे सरल दिया असंगः। अरे भाई, दृष्टा अगर किसी के साथ उसका संग हो गया होता तो अब तक दृष्टा ही नहीं होता बेचारा। पता नहीं कितनी वृत्तियां आईं और चली गई, और किसी के साथ उसका संग हुआ नहीं, आज तक तो देखा नहीं। किसी के साथ हो गया होता तो पता नहीं उसकी क्या दुर्गति होती। ये दृष्टा तो घाट पे बैठ के गंगा जी का बहाव देखता है ना? ये तो ऐसी दशा है। किसी किसी को भ्रम हो गया कि गंगा जी खींच रही हैं मुझे, कभी कभी लगता है। अगर गंगा किनारे वाला कोई हो तो वो जानेगा। किनारे बैठो तो लगता है बुला रही हैं अंदर, कहीं बह न जाऊं, डर लगता है महाराज। किनारे बैठने में डर लगता है। धीरे धीरे फिर वो अभ्यास हो जाए और फिर अपना मान ले तो लोग पैर डाल के बैठते हैं। मैं 2-2, 3-3 घंटे किनारे बैठता था, बिल्कुल एकांत में। प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे बहती थी सामने, और मैं बैठा होता था।
बहुत अच्छा लगता था। नारायण। तो ये जो दृष्टा मालिक साहब हैं ना, ये ऐसे ही हैं, किसी के साथ सटते उठते नहीं हैं। तो असंग पहले यही लिया, फिर जो शोधा हुआ है सच्चिदानंद, फिर स्वप्रभा। ध्यान देना कि ये जो शब्द हैं एक पर एक जो आ रहे हैं, वो ध्यान को तत्व में रोके रखते हैं, पतित नहीं होने देते। अब वो हमारे स्टेमिना के ऊपर है कि हम कितनी देर इसको कर सकते हैं। स्वप्रभा, फिर अंत में कहा द्वैत वर्जिता, माने चेतन के अतिरिक्त और कुछ तो है ही नहीं। इस निर्णय पर ध्यानाभ्यास में पहुंचने लगा साधक। ओहो, माने रंच मात्र किंचित नहीं है कुछ। भासता भी है तो वो मिथ्या है, केवल भासमान है। साधक को जब इस तरह का कुछ लगने लग जाए, महापुरुष को ये सब, तो वो जो रस भीतर से फूटने लगता है ना, ध्यानाभ्यास में एक विशेष रस है। वो रस का आवेश आता है, ये बोलते हैं। इसको लिखा स्वामी जी ने, स्वानुभूति रसावेशात, विषयानुभूति नहीं। ध्यान रखे, इस रस का उद्गम विषय के अनुभव से नहीं है, किसी विषय के भोग से यह रस नहीं आया। अगला श्लोक क्या है? स्वानुभूति रसावेशात, यही ना, स्वयं की अनुभूति के रस के आवेश से। ये देख, केवल रस नहीं कहा, रस का आवेश कहा। किसका रस आया? बोले स्व अनुभूति, अपनी अनुभूति का रस आया। ये है स्वानुभूति रस आवेशात। इस आवेश का परिणाम क्या है? बोले दृश्यानुविद स्वयं छूट जाएगी। बोले महाराज शब्दानुविद, बोले वो भी छूट जाएगी। तो फिर मन विषय में जाएगा? बोले बिल्कुल नहीं। क्या लिखते हैं? दृश्य शब्द शब्दौ, ऐसे इसका विच्छेद कर लेना। दृश्य शब्दौ उपेक्ष्य। पहले किसकी उपेक्षा करी थी? नाम रूप की। अब किसकी कर रहे हैं? ये देखो बोला, जिसके लिए इतना प्रयास किया था अब उसकी उपेक्षा हो गई अपने आप ही। आपने नहीं किया, किसने किया? फिर बोले आवेश ने किया। आवेशात कारण विभक्ति है पंचमी। किसका आवेश? बोले रस का आवेश। किसका रस निकला? बोले स्वानुभूति का। जो आप सचमुच में हो, वह तत्व जब अनुभव में आने लगा, तो जो रस का आवेश प्रकट हुआ, रस का आप्लावन हुआ, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा। ये जो आप्लावन हुआ, उस आप्लावन का परिणाम ये हुआ कि दृश्य अनुविद्ध समाधि
और शब्दानुविद्ध समाधि दोनों की उपेक्षा हो गई, दोनों छूट गईं। अच्छा, दृश्य शब्द उपेक्षतु, आगे क्या बोलते हैं? निर्विकल्प समाधि स्यात्। तब निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है। निर्विकल्प समाधि प्रयास का नाम नहीं है, है ना? प्रयास तो दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध तक है। आवेश का प्राकट्य हुआ तो निर्विकल्प समाधि स्यात्। विकल्प नहीं रहा। विकल्प नहीं रहा मतलब क्या हुआ कि मैं ध्याता हूं, यह स्मृति नहीं रही। इसका ध्यान नहीं रहा कि मैं ध्याता हूं। अब जब मैं ध्याता हूं ये ध्यान नहीं रहा, विस्मृति हो गई, तो मैं ध्यान कर रहा हूं ये कहाँ से याद रहेगा? तो अभी जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ये तीनों रहता है। मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, और मैं इस ध्येय का ध्यान कर रहा हूं। तो ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये तीन विकल्प होते हैं, तो सविकल्प कहलाया। तो दृश्यानुविद्ध में सविकल्प है, शब्दानुविद्ध में सविकल्प है। निर्विकल्प संज्ञा तो तभी बनेगी, जब तक ये ना आवे तब तक सविकल्प ही है। निर्विकल्प संज्ञा तो तभी होगी जब ध्याता की विस्मृति हो जाए और ध्यान क्रिया की भी विस्मृति हो जाए, ध्येय मात्र की अनुभूति हो। ध्येय कौन है? बोले आत्मा। ध्येय कौन है? बोले चेतन। आपने अभी अभी पढ़ा, चेतनम ध्यायेत, पढ़ा ना? साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत। ये ध्येय तो ये है। तो ध्येय मात्र की अनुभूति रहे, ध्याता की स्मृति न रहे, ध्यान क्रिया की भी स्मृति न रहे। अब यह जब तक स्थिति बनी रहती है, वृत्ति में केवल ध्येय हो, ध्यान के सामने केवल ध्येय हो, तो उपमा कैसी है? बोलते हैं निवात स्थित दीपवत। जैसे एक दीपक की लौ जल रही हो, सीधे ऊर्ध्वमुखी, और वहाँ कोई वायु का आघात न लगता हो। निवात, निर्गतः वायुः वातः, वात वहाँ पर न होए, आघात न लगे। तो जिस तरह से वो बिल्कुल एकाग्र ऊर्ध्वमुखी, बोले जरा देखो, जरा टार्च लगा के देखो, दीपक को आघात तो नहीं लग रहा है? ऐसा कोई बोल नहीं सकता ना। दीपक को आघात लगता है कि नहीं लगता है, वो दीपक स्वयं बताने में समर्थ है, क्योंकि वो जो लौ है वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए दृष्टांत दिया जा रहा है।
समझते हैं ना, यह जो लव है घट को देखने के लिए दीपक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दीपक की लौ देखने के लिए किसी और लौ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है। ऋषि लोग भी तो ऐसे वैसे नहीं है ना, बहुत दूसरे ढंग के लोग हैं। तो बोले ये है वो स्थिति जब निर्विकल्प होता है तो बिना आघात के, जैसे स्वयं प्रकाश ऊर्ध्वमुखी दीप शिखा दिखाई देती है, ऐसे भीतर की स्थिति है स्वयं प्रकाश चैतन्य आत्मा बिना किसी विजातीय भाव के। आघात माने विजातीय भाव, दूसरे भाव आ जाए, दूसरी जाति के भाव आ जाए, बिना किसी विजातीय भाव के, ध्यान में बिना किसी विजातीयता के, जितनी देर तक यह स्थिति बनी रह सकती है, रहती है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। ऐसे हो। बोले हम कैसे जानेंगे कि निर्विकल्प समाधि है? तो बोले यही तो बात थी ना कि दीपक को कैसे जानेंगे। इसीलिए तो ये दृष्टांत दिया ना, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसको कैसे जानेंगे, ये कहने की क्या जरूरत है। वो तो स्वयं प्रकाश है, स्वप्रभ है। लेकिन ध्यान रहे ये एक फलित स्थिति है, फल में साधक का अधिकार नहीं होता। अधिकार होता है, गीता जी में पढ़ा आपने, कर्मण्येवाधिकारः, तो प्रयास में अधिकार होता है। माने दृश्यानुविद्ध में अधिकार है, शब्दानुविद्ध में है। जब निर्विकल्प की स्थिति आएगी तो आ जाएगी। बोले नहीं पहले वही दे दो हमें। तो पहले वही दे दो, ये कैसे बनेगा भाई? यह तो वो दो समाधियों की प्रगाढ़ावस्था का परिणाम हुआ। रस आवे, फिर रस में प्रगाढ़ता आवे, है ना, और फिर आवेश आवे। लागी समाधि अखंड अपारा, शिव जी के लिए कहा गया, ये नारद जी के लिए कहा गया। हृदय में उनके नहीं, शिव जी के लिए कहा गया। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। पंक्ति देखो क्या बढ़िया पंक्ति है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सहज स्वरूप यही है, उसको बस संभाल लिया उन्होंने, थोड़ा उधर ध्यान दिया, संभल गया। कितनी देर तक? लागी अखंड, लागी अखंड समाधि अपारा, अपार ध्यान लगा। अब जब तक लगा है लगता रहा। ये तो पार्वती अम्मा जो है महाराज दूसरा जन्म हुआ, फिर वो तैयार हुई, फिर पूछा। जब प्रश्न उन्होंने जब गई, वो थोड़ा शिव जी का ध्यान खुला तो पहुंची, आसन पे बैठी, तो पार्वती अम्बा ने प्रश्न किया। फिर से थोड़ा देर के लिए लग गया। हम लोग तो मंगलाचरण के लिए 2 मिनट लगाते हैं,
थैंक गॉड। मन तो होता है लेकिन अच्छा शिव जी ने कितना किया? मगन ध्यान रस दंड जुग। दो दंड मने नहीं नहीं, दो दंड मने 48 मिनट। 24 मिनट का एक दंड माना गया है, तो मैंने आधी कक्षा से ज़्यादा मंगलाचरण। फिर 3-4 साल कक्षा चलती है, फिर ये नहीं कि नारायण। स्वानुभूति रसा विशाल। शिव जी को कोई मेहनत थोड़ा करनी पड़ती। नारद जी को भी एक बार सांप लगी थी, ये समाधि लगी थी। ये तो पढ़ चुके होंगे लोग, नहीं अभी नहीं आया। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। देखा महाराज गंगा जी के किनारे बढ़िया श्वेत बालुका है, वहाँ एक गुहा है। नारद जी घूम रहे थे, उनका मन लग गया। मन हुआ कि थोड़ी देर बैठ गए, लेकिन उनको साफ था कि अब उठ जाओगे जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। भगवान का स्मरण किया तो साप बाधित हो गया। सहज विमल मन लागी समाधि। निर्मल मन था पहले से ही, और स्थान वातावरण ने सहयोग किया, हो गया, समाधि लग गई। ऐसे प्रकरण आते हैं, लेकिन उसके पहले कमाई बहुत रही होगी। हाँ, बोले हम भी गंगा जी खोजेंगे कहीं, वो तो आज भी बही रहे हैं। तब तक पता चला एक मच्छर ने काट लिया, और समाधि जो है कहीं की कहीं गई। अच्छा चलो ठीक है। स्वानुभूति रसावेशात् निर्विकल्प समाधि स्यात्। निवात स्थित दीपवत। यहाँ हृदय की तीनों समाधियों का प्रकरण पूरा हो गया। बहिर्देश में जिस तरह से समाधि लगानी है, वो बाधित वृत्ति उसको हम लोग बोलते हैं। उसके लिए भी चित्त बहुत समाहित होना चाहिए, और अंतरंग में ध्यानाभ्यास जितना प्रबल होगा, बहिर्देश में ध्यानाभ्यास में उतनी ही थोड़ी सफलता मिलती जाएगी। कल देखेंगे उसको। कल 5 तारीख है ना? तो वो तो हम पूरा कर देते हैं कल। अच्छा देखेंगे फिर। भाई ये तो क्या बोलते हैं, नहीं आप चिंता न करो, क्योंकि शास्त्र का अपराध नहीं हो सकता मुझसे, भगवान न करे। तो कल जितना बनेगा देखते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम